Jai Hind students, we are studying gravitation and this is our second lecture in gravitation. So previously what we have learned in the gravitation is when there are two objects, they are mutually attracted, they mutually attract each other. ठीक? And this was told by Newton, so it is also called as Newton's law of gravitation. If there is a mass, an object whose mass is m1 and there is another object whose mass is m2, so the force applied by mass object 1 on 2 and the force applied by object 2 on 1, F12 and F21, both will be equal in magnitude. That's why here it is written as F1 is equals to F2. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी आपके दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कॉमन होगा या सेम आप कह सकते हैं. और इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो इस फोर्स की वैल्यू के लिए मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि आपका जो फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ये gravitational force F is directly proportional to the product of mass. So the mass of the first object is m1 and the mass of the another object is m2. So force is equals to directly proportional to product of m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between them. अब यहाँ पर आइए, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. पेरीफेरी और सरकमफ्रेंस ये सारी चीज़ें नहीं, आई एम डीलिंग विद द सेंटर टू सेंटर. ठीक, तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मैंने कितनी ली? r. सो एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड टू रिमूव द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन आई हैव अप्लाइड अ g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. F is equals to g m1 m2 by r square. So this was the formula which we have studied in the last class. Now can I see any real life example sir? Gravitation? Yes, you can. आपकी अर्थ है, हाँ हमारी ही है, और मून उसका एक सैटेलाइट है and moon is orbiting in a fixed orbit revolving around the earth. और अर्थ और मून का ये पूरा सिस्टम किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? सन के. तो सन और मून के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ और मून के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. द मून कैन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ. एंड इफ द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन दैट मीन्स देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन. तो आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. अब ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. जस्ट आप इसको देखिए, द प्लैनेट्स कैन ऑर्बिट अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पोज्ड बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G. यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ये कैपिटल G होता बेटा. ठीक, तो मैंने आपके लिए दो ऑब्जेक्ट लिए. देखिए, पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने कहीं स्पेस में लिया. इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r. नाउ विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल्स टू mg. आपने सेकेंड ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या कहता है और इसका रिलेशन कैसे जाके बन जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यही चीज़ आज का हमारा एजेंडा, यही समझना है. तो मुझे मालूम है कि अर्थ का मास मैंने कैपिटल M लिया तो मैंने यहाँ पर कैपिटल M लिख दिया. अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट का मास वो थोड़ा सा छोटा था तो मैंने स्मॉल m ले लिया. ये इसके बाद इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के इन्वर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा, मतलब मैंने r स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं सर. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए मैंने यहाँ पर g लगा दिया.
तो F इज इक्वल टू जी m1m2/r², मेरा ये टर्म बन गया। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू आप जिसको भी जो रखना हो, कैपिटल M की जो वैल्यू रखना आप रखते जाइए, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता चला जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो फोर्स है ये दोनों इक्वल होगा, मतलब फोर्स mg इज इक्वल टू जी m1m2/r²। दैट्स वाई इक्वेशन 1 and 2 will be equal, and hence I can proudly say that acceleration due to gravity will be equal to the universal gravitational constant multiplied by the mass of earth divided by the center to center distance from the earth and that object. So this is the value of small g, which is known as acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सो डू नॉट वॉक प्राउडली ऑन द अर्थ, योर फीट कैन नॉट टीयर अपार्ट द अर्थ, नॉर यू एज टॉल एज माउंटेन्स। तो इसीलिए अर्थ पर इतने घमंड के साथ मत चलिए, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत कम है रादर दैन आप पर जितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिलेशन निकालते हैं कि क्या होगा कि अगर मैं अपना डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा और डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, स्मॉल जी की वैल्यू पर क्या अंतर पड़ेगा। देखिए, सपोज़ करिए कि सेंटर है अर्थ का ये, जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई है, और मैं इसके पेरीफेरी तक आ रहा हूँ जहाँ पर इसकी रेडियस कैपिटल R है, और धीरे धीरे मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊँगा। इसको मैं 2r करूँगा, 3r करूँगा, 4r करूँगा। ठीक है, आइए ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। एट द डिस्टेंस ऑफ R बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरकमफ्रेंस पे रखा हुआ है और मैं उसकी सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूँ, सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी जी कैपिटल जी m अपॉन r², वेयर कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल G इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड r² इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया, 6.67 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ 5.97 10⁻24 अपॉन r, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.37 इंटू 10⁻6 एंड द होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, दैट विल कम आउट टू बी 9.8। ज़रा यूनिट देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसके डिस्टेंस को 2r कर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2r² की जगह आप लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई r², ये टर्म ये रहा r² मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने रेडियस क्या ले ली है, 2r। आपका ये आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 4.9 व्हेन यू डिस्टेंस इज 3r। आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3.3 और कम हो गया, 4r लिया आपने, फिर से वैल्यू रखिए, आपका आएगा 2.5। कंटिन्यूसली मुझे दिख रहा है कि 9.8, 4.9, 3.3, 2.5, इट इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। सो आई कैन से दैट when I am going from the center to center distance, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, I am going from the away from the earth, my acceleration due to gravity value will become smaller and much smaller। ठीक, जरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर गलत लिखी हुई है बेटा सारे क्वेश्चंस में। एक्चुअली इट इज़ होना चाहिए कि 6.67 10⁻11, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके लिए अपॉलॉजी है। आप इसको लिख के एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ये 9.8, 4.9 ये आपको मिलेगी। बस यहाँ पर जी की वैल्यू में ये 10 की पावर में गलती हो गई है। ठीक, तो ये 10 की पावर -11 लेंगे। सो आज के लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आप इसको करिए, देखिए, सुनिए और समझिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।